हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी आने वाली है और अगर आप लड्डू गोपाल जी घर में लाना चाहते हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो जन्माष्टमी का दिन बहुत ही शुभ है। जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं और लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा वही लोग करते हैं जो पहली बार लड्डू गोपाल जी को घर पर लाते हैं। हर बार प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। और फ्रेंड्स, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए 5 दिन का भी प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं आप। और अगर आप जन्माष्टमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं तो आप 5 घंटे में भी प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे करानी है। तो लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा की जो सामग्री है उसका वीडियो पहले आ चुका है, आप एक बार वीडियो देख लेना जिससे कि आपको सामग्री का पता चल जाए। सबसे पहले हम लोग दिया जला लेंगे। तो यहाँ पर हम दिया जला लेंगे और दिया पूरे समय तक जलता रहेगा साइड में। उसके बाद हम प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को अलग अलग 5 चीजों में रखा जाता है। लड्डू गोपाल जी को या किसी भी विग्रह की जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो 5 अलग अलग चीजों में रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बर्तन ले लेंगे। बर्तन इतना बड़ा होना चाहिए कि जो भी आप विग्रह लेके आए हो वो पूरा इसमें आ जाए, ताकि आप जो भी चीज आप इसमें रखो वो पूरी तरह से विग्रह को कवर कर ले। तो देखिए, ये विग्रह है लड्डू गोपाल जी का जिनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है। सबसे पहले मैं इनकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगी और अब ये पट्टी प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है ये पूर्ण होने के बाद ही खुलेगी। ये पट्टी हमने बांध दी है और इसके बाद हम लोग प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं गेहूं में रखूंगी लड्डू गोपाल जी को। आप चावल भी ले सकते हैं, मूंग भी ले सकते हैं या कोई और अनाज भी ले सकते हैं। हमें किसी ना किसी अनाज में लड्डू गोपाल जी को रखना होता है। तो देखिए, पहले मैं थोड़े से गेहूं रख लूंगी यहाँ पर और अब मैं लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दूंगी। तो आप लड्डू गोपाल जी को इस पर सीधे बिठा भी सकते हैं और लिटा भी सकते हैं। अगर आपके लड्डू गोपाल जी छोटे साइज के हैं आप इस तरह से लिटा भी सकते हैं और बिठा भी सकते हैं। तो मैं लड्डू गोपाल जी को बिठा दूंगी और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमें बहुत धीरे धीरे से अनाज से लड्डू गोपाल जी को कवर कर लेना है। बर्तन आप थोड़ा बड़ा लें, जितने साइज के आपके विग्रह हैं उसके हिसाब से ही आप बर्तन ले लें और इस तरह से हम पूरी तरह से लड्डू गोपाल जी को गेहूं से कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हम क्योंकि जन्माष्टमी के दिन हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो हम लड्डू गोपाल जी को 1-1 घंटे के लिए ही सब चीजों में रखेंगे। वैसे जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो 1-1 दिन के लिए भी आप रख सकते हो और 1-1 घंटे के लिए भी रख सकते हो। तो 1 घंटे तक हम इनमें कवर कर देंगे और उसके बाद हम लोग लाल रंग का कोई भी कपड़ा ढक देंगे। लाल रंग के कपड़े से कवर करेंगे इसको और किसी भी सुरक्षित जगह पर आप रखें। किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए, हिलाना डुलाना नहीं है हमें इसे बिल्कुल भी, और अच्छे से कवर करके हमें इसे रख देना है। इसके बाद हम 1 घंटे के बाद हमें इस कपड़े को हटाना है। तो जब 1 घंटा हो जाएगा उसके बाद आप ताली बजाएं या तो आप घंटी बजा सकते हैं या कोई भजन गा सकते हैं और उसके बाद आप इस कपड़े को उठा सकते हैं। जितना भी देर ये प्रोसीजर चलेगा आप घर में भजन चला के रखें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें या तो आप कीर्तन भी कर सकते हैं। तो देखिए, 1 घंटे के बाद हम लोग कपड़ा हटा देंगे और ये कपड़ा हटाकर हम लोग लड्डू गोपाल जी को अनाज से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए, इस तरह से धीरे धीरे हमें सारे अनाज को बाहर निकालना है। ये हम दूसरे बर्तन में अनाज को रख लेंगे और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे से लड्डू गोपाल जी को अनाज से बाहर ले आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें 5 चीजों में से लड्डू गोपाल जी को 5 चीजों में रखना है और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे से लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लोग प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। वैसे पंडित जी से भी आप प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का बजट नहीं होता है कि वो प्राण प्रतिष्ठा पंडित जी को बुला के कराएं। तो आप बहुत ही आसानी से घर पर भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, स्वयं से भी कर सकते हैं ये सारा प्रोसीजर। और देखिए, इसके बाद हमें मीठे में रखना है लड्डू गोपाल जी को, यानी कि आप चीनी भी ले सकते हैं, बूरा भी ले सकते हैं, खांड भी ले सकते हैं या इसकी जगह पर आप कोई भी मिठाई भी ले सकते हैं।
तो मैंने चीनी से लड्डू गोपाल जी को कवर कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग लाल रंग का कपड़ा इसके ऊपर ढक देंगे। अगर लाल रंग का कपड़ा नहीं है तो आप पीले रंग का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं और 1 घंटे तक के लिए हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद ताली या घंटी बजाकर फिर से हम इसको हटा देंगे कपड़े को और देखिए लड्डू गोपाल जी को हम बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी ये चीनी हटाते हुए मैं बहुत ही आराम से लड्डू गोपाल जी को हमें बाहर निकालना है, एकदम से बाहर नहीं निकालना है, बड़े ध्यान से हमें पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। तो देखिए इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को फलों में रखेंगे। तो यहाँ विराजमान कर देंगे लड्डू गोपाल जी को और हम लोग फल लेंगे और आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो आप फल ले सकते हैं और उसमें हम लड्डू गोपाल जी को पूरी तरह से कवर कर देंगे। और देखिए ये कवर करने के बाद 1 घंटे के बाद हम लोग ये हमने कवर कर दिया है और इसके 1 घंटे के बाद फिर से हम लोग इस कपड़े को हटाएंगे। तो कपड़े को हटाने से पहले आप 1 घंटे के बाद जाके ताली बजा दें या तो घंटी बजा दें या तो कोई भजन गा दें और जैसा कि मैंने आपको बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहना है आपको, जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी घर में रहती है। और इसके बाद हम लोग फलों को हटा देंगे और लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए धीरे धीरे करके हम सभी फलों को हटा देंगे और लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को सब्जियों में रखना है। तो यहाँ पर हम जो भी सब्जियां आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। इसमें पर्टिकुलर कोई सब्जी नहीं होती है कि आपको यही लेनी है, जो भी आपको मिल जाए आप वो ले लें। बस थोड़ा ये ध्यान रखिए कि अगर खीरा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खीरे का विशेष महत्व होता है लड्डू गोपाल जी के जन्म में। तो आप खीरा जरूर ले लें और अगर डंठल वाला खीरा मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमने सब्जियों से कवर कर दिया है लड्डू गोपाल जी को। इसके बाद हम लाल रंग का कपड़ा इसी तरह से, जैसे हमने पहले लाल रंग के कपड़े से इसे ढका था, सेम उसी तरह से हम इसे को कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम 1 घंटे बाद ताली बजाएंगे और उसके बाद हम कपड़े को हटा देंगे। इसके बाद हम सभी सब्जियों को हटा देंगे और लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए धीरे धीरे से हम सभी सब्जियों को हटा देंगे और लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम लोग इसके बाद हम लोग फूलों में रखेंगे लड्डू गोपाल जी को, यानी कि हमें 5 चीजों में लड्डू गोपाल जी को इस तरह से अलग अलग 5 चीजों में रखना है। तो सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को बिठाने के लिए यहाँ पर फूल रखूंगी। फूल की पंखुड़ियां मैं रख दूंगी ताकि ये जो लकड़ी है, ये जो डंठल है फूल का, ये अलग हो जाए। तो पंखुड़ियों में मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को बिठा दूंगी और इसके बाद हम लोग फूलों से लड्डू गोपाल जी को पूरी तरह से कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से जब पंडित जी भी आते हैं घर पर प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए, तो वो भी सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। इसी तरह से किसी भी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। और अगर आपके पास राधा रानी नहीं है और आप राधा रानी लाना चाहते हैं तो राधाष्टमी का दिन भी बहुत शुभ है राधा रानी लाने के लिए, और जन्माष्टमी के दिन तो आप ला ही सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। और राधा जी का भी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो इसी तरह से की जाती है। लगभग सभी जो विग्रह होते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा इसी तरह से की जाती है। तो अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को फूलों से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए थोड़े थोड़े करके आप सारे फूल हटा दें और लड्डू गोपाल जी को धीरे धीरे से आप बाहर निकाल लें। तो इस तरह से हम 5 चीजों में लड्डू गोपाल जी को रखेंगे और लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राण प्रतिष्ठा 5 दिन में भी की जाती है और 5 घंटे में भी की जाती है। तो अगर जन्माष्टमी के दिन आप करते हैं तो 5 घंटे में कर लें। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करा देंगे। तो देखिए पंचामृत की 5 चीजें मैंने ले ली हैं, इससे स्नान कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करा दिया है और पंचामृत स्नान की पूरी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की पट्टी खोलेंगे आंखों की, और आंखों की पट्टी खोलने से पहले इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को शीशा दिखाएंगे ताकि उनको सबसे पहले अपनी छवि दिखाई दे। तो देखिए इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी के आंखों की पट्टी खोलेंगे और इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। कपड़े लिए हैं लड्डू गोपाल जी के लिए, नया श्रृंगार का सारा सामान लिया है, उससे हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देंगे। और देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार होकर कैसे लग रहे हैं। लड्डू गोपाल जी आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
और अगर आपको मेरी ये प्राण प्रतिष्ठा कराने की सिंपल सी छोटी सी विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल माई पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।